और इसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ 2 कंट्री बचेंगी और मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो गिनता हूँ, मेरे को तो पता है, आप मुझे वो कर रहे हो। आज अनिल जो है किसी कारणवश जो है वो इंडिया वापस जा रहा है और अनिल की जो जर्नी है वो यहीं पर समाप्त हो रही है। उस हाईवे के ऊपर है जहाँ से हम लोगों को अपनी फेरी लेनी है इंग्लैंड के लिए। इस इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप में आप यूँ कह सकते हैं कि हम एंटर तो कर जाएंगे इंग्लैंड में, बट लंदन नहीं जाएंगे। और भाई साहब अपना साइकिल लेके जा रहे हैं कि जैसे पार्क में घूमने आए हो, दिख रहे हैं आपको, ये पता नहीं कैसे सेटल करते समुद्र के बीच में इनको। तो भाई अनिल को छोड़ दिया हम लोगों ने और हम लोग निकल रहे हैं अभी। फाइनली अपनी इंग्लैंड में एंट्री हो चुकी है। अभी पर्ची वर्ची कुछ कटवाई नहीं हमने, 1 घंटा फ्री है, वो लिखा हुआ है 1 घंटा फ्री है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे भाई कुत्ते और बैलों की लड़ाई हुआ करती थी पुराने टाइम पे। भाई यहाँ पे ना यूरोप में आप देखोगे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इसमें क्या मेंशन किया गया कि फ्री ट्रैवल फॉर अंडर 5 ईयर ओल्ड। और भाई ये कोई पंजाब का स्कूल नहीं है, ये लंदन बर्मिंघम के अंदर स्कूल है। तो भाई सिद्धू मूसेवाला की फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर थी। हाँ जी, राम राम जी भाई सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। आज हमारा इस रोड ट्रिप का एक बहुत ही इमोशनल डे है और मतलब सोचा नहीं था कि हाँ ये जर्नी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। और भाई आज अनिल जो है किसी कारणवश जो है वो इंडिया वापस जा रहा है और अनिल की जो जर्नी है वो यहीं पर समाप्त हो रही है। मैं फ़िलहाल जो हूँ इस समय पे एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। ये एयरपोर्ट है। तो अभी हमें ये देखना है कि हाँ अनिल को जो है वो कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो वो लोकेशन मैं एक बार फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट एकदम रनिंग वाला पैटर्न रहता है। और इस इमोशनल डे के साथ साथ एक और न्यूज़ है। आज से जो है मुझे इस ट्रिप में जो है मेरा कज़न जो है वो संजू ज्वाइन करेगा मुझे, और जितने दिन हम लंदन और आयरलैंड रहेंगे संजू मेरे साथ रहेगा। तो मुझे संजू को पिक भी करना है और मुझे जो है अनिल को ड्रॉप भी करना है। और भाई यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी, मतलब कि पूरा एकदम टाइट मामला है, गाड़ी ज़्यादा देर खड़े नहीं होने देते, गाड़ी को इंस्पेक्शन करने लग जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे ना, जैसे पुलिस खड़ी है। तो भाई व्लॉग की शुरुआत से आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि हाँ आज का दिन जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इमोशनल जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब जिनके लिए मैं लापरवाह था वो सारी चीज़ें अनिल मैनेज कर लेता था। और अभी जो है हम एयरपोर्ट पे ही खड़े हैं और अनिल जो है अपना सामान जो है वो सेट कर रहा है और मेरा कज़न जो आ रहा है वो एक लगेज लेके आएगा, तो उसमें हम लोग अपना सामान जो है वो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लगेज हमारे जो सूटकेस वगैरह थे वो तो पिक हो गए थे वहाँ से, मतलब कि रोम से चोरी हो गए थे वो। तो ये सामने एयरपोर्ट का एरिया है सारा। और पार्किंग हमने जो है पार्किंग लगा दी थी यहाँ पे गाड़ी, और 15 मिनट की पार्किंग फ्री है। उसके बाद 2.5 यूरो हर 20 मिनट के हैं यहाँ पे पार्किंग चार्जेस जो है। तो यार बहुत ही ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि ना बड़ा फील से होने वाली बात है कि मुझे नेविगेटर, बॉर्डर, ये सब चीज़ें मेरे को कभी ढूंढनी नहीं पड़ी, सब चीज़ें अनिल अपने आप से ऑटोमेटिकली करता रहा था। और वो चीज़ें भी होती हैं और फिर प्लस ये भी होता है कि जब आपका टेस्ट एक जैसा हो जाता है, चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो रहता है यार थोड़ा सा ना। भाई अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर और मेरा कज़न जो है वो अराइवल 3 पे आ रहा है, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा, अदरवाइज़ हम लोग ढूंढते फिरेंगे। अभी वो वेट कर रहा है, उसका लगेज नहीं आया बेल्ट के ऊपर, और अनिल को पीछे बैठाया है मैं कि भाई वो, क्योंकि सामान ज़्यादा था, तो अनिल अभी जो है वो बैग के पास बैठा है। और भाई ये एयरपोर्ट है कुछ यहाँ से ना, और डिपार्चर तो 3 ही रहा, अराइवल देखता हूँ मैं, अराइवल 3 कहाँ पे है यार, अराइवल 3 का नहीं पता चल रहा। ये तो एग्ज़िट आ गया, वो एग्ज़िट हो जाएगा इसी हिसाब से। तो भाई ये रहा अराइवल 3 का बोर्ड और मुझे सीधे जाना है अभी। भाई संजू जो है वो आ चुका है और अनिल का अपना सामान जो है वो रेडी हो चुका है। अनिल जा रहा है, मुस्कुराते हुए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इमोशनल पल तो है हमारे लिए ना। इतना दिन हमारे कहाँ बीते साथ में हमें भी नहीं पता। कितने दिन हो गए लगभग हमें? 75 डेज़ हो गए भाई हमें ना, तो पता ही नहीं चला। और ठीक है भाई, अभी फिर अनिल को यहाँ छोड़ेंगे हम लोग, गाड़ी उठा के हम लोग इंग्लैंड के लिए निकल जाएंगे। और ये वाला सूटकेस है जो संजू लेके आया था, इसमें सामान हमने शिफ्ट कर लिया। तो अनिल से बाय बाय। बाय बाय। और कुछ बस बाकी तो ठीक है भाई, हम लोग निकलते हैं, अनिल को एक बार झप्पी पा के, और फिर मिलते हैं, आगे के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो भाई अनिल को छोड़ दिया हम लोगों ने और हम लोग निकल रहे हैं अभी। पहले तो हमें अपनी फेरी की लोकेशन लगानी है, लगा ली, वो 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है भाई यहाँ से। एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे, पहले यहाँ पार्किंग से निकल जाए, नहीं तो इस पार्किंग के चार्जेस बहुत हैं।
2.5 यूरो हर 20 मिनट के लेंगे ये हमसे। तो यार हम लोगों ने यहाँ इस पार्किंग के लिए 12.5 यूरो जो है वो पे किए। और हम लोग इंडिया में यूँ सोचते हैं कि भाई किसी ने 20 रुपये की पर्ची काट दी, क्यों काट दी इन्होंने, मैं बात कर रहा हूँ मेरा मामा पुलिस मैन यूँ और फलाना टिकड़ा। और यहाँ पे 1250 रुपये हमने लगभग 1 घंटे के चुपचाप दे दिए। और ये तो फिर भी बहुत सस्ती थी मेरे हिसाब से। एयरपोर्ट की पार्किंग जो है इंडिया में भी बहुत महंगी है भाई, एयरपोर्ट पार्किंग। तो भाई हम लोग उस हाईवे के ऊपर है जहाँ से हम लोगों को अपनी फेरी लेनी है इंग्लैंड के लिए। और फर्स्ट टाइम फेरी से मतलब कि मैं भी पहली बार इंग्लैंड एंटर कर रहा हूँ। और जो मेरा कज़न है संजू, वो भी पहली बार जो है, वो सिटीज़न है पुर्तगाल का, पर पहली बार जो है वो इंग्लैंड जा रहा है। तो हम दोनों को पहली बार यहाँ की इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस लेना है और देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन वो मांगते हैं। क्योंकि गाड़ी का कारनेट वगैरह तो इंग्लैंड को रिक्वायर्ड नहीं होता, तो गाड़ी का कारनेट तो इन्हें नहीं चाहिए। बाकी शायद ये हो सकता है कि मुझे इंश्योरेंस अपनी गाड़ी का लेना पड़े यहाँ जाने के बाद, क्योंकि यूरोपियन कार का तो इंश्योरेंस जो होता है वो वैलिड होता है इंग्लैंड में, और हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस जो होगा वो हमें लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि वो पोर्ट पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो भाई फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमें पूरे शेंगन को, पूरे यूरोप को बाय बाय बोलना है। और इसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ 2 कंट्री बचेंगी, आयरलैंड और इंग्लैंड। तो हमारी हाइलेक्स अभी जो है वो लाइन में खड़ी है और ये जो फेरी जाएगी ये जाएगी इंग्लैंड में। एक बार मैं पोर्ट चेक कर लूँगा, हार्विच करके शायद नाम है उस जगह का जहाँ पे ये जाएगी। और ये ऐसा व्यू है भाई चारों तरफ का ना, ये लेन लगी हुई है यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसे करके। और अभी यहाँ पे कोई इमिग्रेशन वगैरह का कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो शायद आगे मिलेगा, आगे जाके पता करेंगे। तो भाई हम लोग अभी एंटर कर जाएंगे यहाँ से ना। यहाँ पे शायद ये यहाँ का इमिग्रेशन का काउंटर होगा, आइडिया नहीं लग रहा हमें कि स्लिप मिलेगी यहाँ से या इमिग्रेशन काउंटर। देखते हैं क्या है भाई। कैमरा यूजेस वगैरह लिखा नहीं हुआ इन्होंने। हाँ, ऊपर एक इंस्ट्रक्शन मेंशन की हुई है कि भाई चेक इन जो है वो 30 मिनट पहले क्लोज़ हो जाएगी। तो भाई आज अपनी इस इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप में आप यूँ कह सकते हैं कि हम एंटर तो कर जाएंगे इंग्लैंड में, बट लंदन नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हमें जाना है आयरलैंड। तो यूके से जो भी वे हमें मिलेगा ईजिली डबलिन के लिए, तो वो हम वे लेके वहाँ चले जाएंगे। ये ऊपर लिखा रहा है हार्विच इंटरनेशनल पोर्ट पे जाएगी ये जो जाएगी फेरी। ये फेरी में रूम भी देते हैं, क्योंकि 7 घंटे के आसपास की फेरी है, तो 43 यूरो दे के आप मतलब कि एक पर्सन का एक रूम वगैरह ले सकते हो। तो भाई काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप ये कह सकते हो कि लगभग 15 से 20 मिनट स्पेंड करने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पे उन्होंने एंट्री मतलब कि एग्जिट की स्टैंप लगा दी पासपोर्ट के ऊपर। एक्चुअली में कन्फ्यूज़न क्या हो रहा था, क्योंकि हम तीसरी बार शेंगन में अब एंटर हुए थे अपनी इस रोड ट्रिप के अंदर, और तीसरी बार एंटर होने पे उसमें कन्फ्यूज़न क्या पैदा हो रही थी उनको कि वो डे काउंट कर रहे थे 32। मैंने उनको मैनुअल वैसे भी कैलकुलेट करके बताया, उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर कैलकुलेट किया। वो कह रहे कि नहीं मैं ऑनलाइन एंट्री चेक कर रहा हूँ और मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो गिनता हूँ, मेरे को तो पता है, आप मुझे वो कर रहे हो। मैं कहा नहीं, मैंने तो फिर दोबारा फिर कन्वर्सेशन हुआ 3-4 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद फिर उसको शायद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनका जो कैलकुलेशन करने का तरीका था वो गलत था और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही था। तो भाई फिर जाके जो है वो अपने पासपोर्ट के ऊपर अब एग्जिट की स्टैंप लग गई। अब हमें ये जो सामने फेरी खड़ी है, इस फेरी के अंदर हम चढ़ेंगे, तो ये फेरी जाएगी हमें लेके इंग्लैंड के लिए। और हार्विच जो है वो पोर्ट रहेगा, इंटरनेशनल पोर्ट है वो, तो वहाँ हमें जाना है। अभी लाइन को होल्ड किया हुआ भाई। और इंग्लैंड से रिलेटेड अभी हमारी कोई इमिग्रेशन नहीं हुई, तो मेरे को जो महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि जैसे हम वहाँ पे लैंड होंगे तो इमिग्रेशन फिर वहाँ पे होगी हमारी। तो भाई गाड़ी हमने अपनी अभी लगा दी है, लाइन में लगे हुए हैं हम लोग और वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में कारण क्या है कि अभी जो है वो शिप ने अपना जैसे एंट्रेंस खोलते हैं ना, वो ओपन नहीं किया, और ये वाली शिप है सामने जो लेके जाएगी। और ये लाइनें लगी हुई हैं, 3 लाइनें लगी हुई हैं जर्नली यहाँ पे, और कारावैन भी है इसमें, छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और भाई हो गया इमिग्रेशन वाला प्रोसेस, टाइम तो लगा अपने को ना उस केस के अंदर। तो अभी क्या है कि ये जो ट्रिप है, ये इंडिया टू लंदन वाला अपना जो ट्रिप है, तो अभी हम लंदन नहीं जा रहे, पहले हमें आयरलैंड को कवर अप करना है, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना लंदन जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ से जो है बहुत कम लोग जो होंगे शायद से, जो इंडियन या कोई ऐसे अपना वर्ल्ड टूर जो करने के लिए आता है, जो हॉलैंड से ही फेरी लेता होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो अपना बेल्जियम से या फिर जो है वो फ्रांस से फेरी लेके इंग्लैंड लंदन के लिए निकल जाते हैं। तो भाई आगे का जो एक्सपीरियंस रहेगा स्टेप टू स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे। तो भाई हमारी साइड वाली लाइन तो जो है वो उसने लोडिंग होनी उसकी शुरू हो चुकी है, हमारी वाली लाइन अभी ओपन नहीं की इन्होंने।
और ये फेरी हमारी रहेगी लगभग 7 से 8 घंटे के आसपास का टाइमिंग, मतलब ये समय लगेगा इसका वहाँ पहुँचने का। और भाई देखो आप ना, नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में लोग किस तरीके से अलग अलग व्हीकल से ट्रैवल करते हैं। मोटरसाइकिल भी जा रही हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ट्रक भी जा रहे हैं, और भाई साहब अपना साइकिल लेके जा रहे हैं कि जैसे पार्क में घूमने आए हो। तो इतना स्मूथली मतलब कि इनके बीच में जो है वो रहता है ट्रैफिक इन कंट्रीज़ के बीच में, कि जस्ट अपना साइकिल उठाया और इंग्लैंड चले गए। तो लो भाई, अपनी हाईलैक्स की और हमारी एंट्री हो रही है फाइनली। हम लोग अपने इंडिया से लंदन रोड ट्रिप में एक और कंट्री के अंदर पहुंच जाएंगे। लगभग कितने घंटे, 7 घंटे के आसपास की रहेगी ये फेरी। और ये भाई इसका जो है यार्ड इस तरीके से दिखाई देता है। पार्किंग यार्ड देखो आप कितना बड़ा है इनके पास ना, पार्किंग स्पेस बहुत ह्यूज उसमें है, बहुत ही बड़ा है। तो भाई आप ये देखो कि कितना बड़ा पार्किंग स्पेस है इनके पास। मुझे लगता भी नहीं है कि इतने व्हीकल हैं आज इनके पास इतने, पर स्पेस, पार्किंग स्पेस खूब सारा है इनके पास। ये साइड वाली लाइन जो है वो बाइकर्स के लिए, बाइकर्स उधर खड़ी कर रहे हैं अपनी बाइक, और हम लोग अपनी स्ट्रेट में इस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे। तो भाई गाड़ी लगा दी हमने अपनी यहाँ पार्किंग में, और बहुत ज़्यादा व्हीकल नहीं है, ठीक है, 2 ही लेनें लगी हैं इनकी। तीसरी लेन में इतने व्हीकल हैं। तो सामान ले लिया हमने अपना, खाना वाना जो लेना था साथ में, संजू लेके आया वो खाना, स्नैक्स कैरी कर लिया हम लोगों ने। और अभी ऊपर चलेंगे रूम के लिए भाई। यहाँ पे लोग पहले ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, शायद वो लिफ्ट वगैरह का वेट कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही खोला हुआ इन्होंने, ये वाला ना, ये वाला खोला हुआ बस भाई ना। भाई हम लोगों ने अपनी फेरी में साइड वाली सीट पकड़ लिया है। विंडो सीट दिखेगा तो पानी पानी, पर विंडो सीट है, ठीक है, बढ़िया है, समुद्र का व्यू आएगा। और इस एरिया को चूज़ किया हमने, यहाँ पे अभी जो है वो क्राउड वगैरह ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप अपना खाना जो लेके आए हो वो भी खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह लेके आए हो वो भी इनटेक कर सकते हो। यहाँ से लेके कुछ ऑर्डर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो भाई फेरी जो है वो निकल पड़ी है यहाँ से लंदन के लिए। और ये व्यू है इसका चारों तरफ का। इस रास्ते से ही गए थे हम लोग फेरी के लिए। वहाँ से हमारा इमिग्रेशन चेक इन हुआ था, ये वाले काउंटर से, यहाँ से। तो भाई बज गए यहाँ पे शाम के 3:45 हो रखे हैं। और ये हमारे वाले शिप फेरी का आप ये कह सकते हैं कि ये ओवर मैप है। कैबिन जो है इसमें डेक 10 और 11 पे, हम लोग फ़िलहाल जो 9 पे हैं। इसमें जो मोस्टली जो ओपन विजिटर्स के लिए वो 9 वाला ही है डेक भाई। ये छपा हुआ है इस पूरे के ऊपर कि हाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे। और भाई ये ना कैबिन वाला एरिया सारा, जिन्होंने अपने कैबिन बुक करवा रखे हैं तो उनके ये सारे दोनों तरफ जो है आप ये कह सकते हैं कि कैबिन है, अपार्टमेंट है छोटे छोटे। और ये उनको की एक्सेस दिया जाता होगा स्मार्ट की का, जिससे कैबिन इनके ओपन होते होंगे। वो सामने से एक बंदा आ रहा है भाई। तो ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि हम 9th पे थे, 10 और 11 जो है वो कैबिन वालों का स्पेस है, ऑरेंज चेयर वगैरह वगैरह। तो ऊपर तो जाके फिर आई थिंक कैबिन ही होंगे, एक बार चक्कर लगा जाते हैं। तो ये वाला एरिया भी भाई कैबिन का है। तो नीचे वाले में ही थोड़ा बहुत जो है इसमें एक्सप्लोर करने वाला, वो घूम लेते हैं हम लोग आपके साथ। तो भाई ये है खुले वाला एरिया यहाँ पे शिप का। और यहाँ से आप पूरा शिप का पीछे वाले एरिया तक का आप व्यू ले सकते हो। ये खड़े हैं यहाँ पे ट्रकों को हमेशा ना इनमें से सबसे पहले उतारा जाता है, ताकि जाम वाम जो लगना हो करे कि पता नहीं इनका क्या सिस्टम है। ऊपर वाला फ्लोर होगा ये, हमारे वाली गाड़ियाँ शायद नीचे वाले फ्लोर पे खड़ी होंगी। ये अलग अलग तरीके से एग्जिट होंगी यहाँ से। और यार ये समुद्र के बीच में ना, ये अगर जूम कर पाए, ये दिख रहे हैं आपको, ये पता नहीं कैसे सेटल करते हैं समुद्र के बीच में इनको। हवा तो तेज़ चलती है यहाँ पे, बिजली तो ठीक ठाक बनाती होंगी ये, पर सेटल कैसे करते हैं इसको ये आइडिया नहीं मुझे। एक बार इधर वाले एरिया को भी देख लेते हैं भाई लगे हाथ। इधर तो बहुत ही तेज़ हवा है भाई। तो ये भाई खेलने के लिए बना रखा है, इतनी हवा में बताओ कौन बास्केटबॉल खेलेगा। तो भाई अभी ना अनाउंसमेंट हो चुकी है, सबको अपनी अपनी गाड़ियों के पास जाने के लिए बोल दिया गया है। और आप देखो कि पूरे मतलब कि लिफ्ट वाले एरिया में पूरी भीड़ होगी एकदम इंस्टेंट। और फेरी जो है वो लगभग आधा घंटे के आसपास लेट हुई है भाई हमारी ना। फेरी को लगभग 7:15 बजे पहुंचना था, 7:45 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और कम से कम 15-20 मिनट और लगेंगे जिस हिसाब का रश इकट्ठा हो रखा है ये। तो भाई हम लोग पहुँच गए अपनी गाड़ी जहाँ पर पार्किंग में लगाई थी वहाँ पर। और
ये वाली रो देखो आप पूरा खाली है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास ज़्यादा रश नहीं था। दूसरी साइड में लगी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ और बाइक वाले वहाँ खड़े हैं और साइकिल वाले भाई यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ साइकिल वालों को बांधने की जगह दी हुई है इसमें। तो भाई अपनी गाड़ी में बैठते हैं, सामान वामान रख लेते हैं जो रखना आगे पीछे। तो भाई अभी बाहर निकलेंगे, गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टार्ट कर ली हैं और देखते हैं फिर इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस रहेगा और इमिग्रेशन वाले क्या डॉक्यूमेंट जो है वो हमसे मांगेंगे। क्योंकि एक्चुअली में अभी क्या है कि यहाँ के बाद फिर इमिग्रेशन नहीं होगा, आई थिंक सो। यहाँ के बाद का मतलब ये हो गया कि ये वाला इमिग्रेशन आयरलैंड के लिए भी वैलिड रहेगा, क्योंकि इनका आपस में जो है वो रोड शेयरिंग होता है। तो आयरलैंड में भी मेरे को लगता है कि इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंश्योरेंस वगैरह का भी देखेंगे फिर जाके क्या कहते हैं, पहले एंट्री तो ले लें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो लो भाई हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं फेरी से, और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इमिग्रेशन का, क्योंकि यूके की इमिग्रेशन भाई फेरी के ज़रिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है आइडिया नहीं है। क्योंकि शेंगन के तो 2 बार हमने 3 बार एक्सपीरियंस ले लिए ना, एंट्रेंस और एग्ज़िट के, पर यूके हमारे लिए एक नया है भाई। उतरते ही पुलिस वाले भाई साहब की गाड़ी खड़ी है साइड में ट्रैफिक वालों की, और यहाँ भाई हल्की हल्की सी ना बरसात हो रही है अभी भी। तो भाई ये वाली फेरी लेके आए हम लोग ना यहाँ तक, काफ़ी बड़ी है वैसे तो, बट इनके पास पैसेंजर कम थे। और भाई आगे अभी लगेगा इमिग्रेशन का काउंटर, और यहाँ से टर्न है भाई पूरा बढ़िया वाला। तो भाई फाइनली अपनी इंग्लैंड में एंट्री हो चुकी है, और अभी अपनी हाइलैक्स जो वो इंग्लैंड की सड़कों के ऊपर दौड़ेगी भाई, क्योंकि कस्टम वालों ने भी नहीं हमें रोका, कह रहे कि जाओ जाओ भाई, तुम्हारा सामान तो रोम वालों ने चुरा लिया है ना। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और स्मूथली हो गया भाई ना इमिग्रेशन में, कुछ भी मतलब कि टाइम नहीं लगा। ऑफिसर ने कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ सवाल जवाब से कुछ नहीं हुए कि कहाँ रुकोगे। हाँ ये पूछा था कितने दिन के लिए हो आप ना यहाँ पे, तो मैंने बता दिया कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतने दिन जो है हम लोग रुकेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वेलकम टू यूके, वीज़ा वगैरह सेंड कर लिया था उन्होंने। तो भाई अब अपने को ये साइड पकड़ के रखनी है। और भाई अभी क्या है कि यूरोप से यहाँ से निकलने के बाद ना एक सबसे बड़ा जो चैलेंज रहने वाला है वो रहने वाला है कि भाई इंडिया वाली ड्राइविंग स्किल को दोबारा से याद करना। क्योंकि यूरोप में मैं चल रहा था राइट साइड में, और यहाँ पे मुझे सेम फिर इंडिया वाली साइड पकड़नी है। तो इंडिया वाली साइड के अकॉर्डिंग फिर हमें जो है वो एग्जिट होना है भाई। तो भाई बर्मिंघम से मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लैंड के अंदर हैं, और बर्मिंघम में हम लोगों ने रात को स्टे लिया। कोई फैमिली फ्रेंड है जिनके पास हम लोग रुके हुए हैं। और कल का जो कस्टम का या इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस रहा वो हमने शेयर कर दिया था। बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा जो रहा हमारा इमिग्रेशन का, क्योंकि बाय एयर जब भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं सवाल किया गया। ये पूछा गया कि हाँ कब वापस जाना चाहेंगे आप, तो मैंने कहा कि 25 या 8 के आसपास जो है वो शायद से मैं वापस जाना चाहूँ। और भाई उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रात को लगभग 3 घंटे का सफ़र हम लोग जो है वो करने के बाद यहाँ तक पहुँचे थे। और रास्ते में हल्की हल्की बरसात चल रही थी, तो सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं ईश्वर की दया से। बहुत ट्रिप जो है वो हमारा अच्छा जा रहा है। और यहाँ पे आज जो है वो रेनी सीज़न है। रेनी मतलब कि वो हो रखा है, वेदर हो रखा है भाई। सीज़न तो नहीं है, ये कह रहे हैं कि सीज़न नहीं है, बट वेदर हो रखा है इस टाइम पे यहाँ पे। और गाड़ी जो हमने यहाँ पे जो है वो पार्किंग में लगाई हुई है भाई। और अभी जो है ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जो है वो बर्मिंघम को एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे आप लोगों के साथ भाई। अपना मतलब कि यूँ कहें ना कि सौभाग्य से अभी लंदन में या इंग्लैंड में जितने दिन रहेंगे ज़्यादातर हमें इंडियन खाना खाने को मिल जाएगा। और आज का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है भाई। पनीर है, दाल है, सलाद है, चावल है, रोटी है, नान है। और ये भाई साहब है जिनके घर पे हम लोग रुके हुए। राम राम बोल दो भाई। तो भाई इनके यहाँ पे, और भाई वैसे भी शेफ़ हैं, तो बढ़िया वाला खाना खाने को मिलेगा हम लोगों को अभी। तो भाई फ़िलहाल अपनी हाइलैक्स जो है वो इंग्लैंड में बर्मिंघम की सड़कों के ऊपर चल रही है, और ये चारों तरफ का व्यू है। और यहाँ पर सिमिलरिटी बस हम ये कह सकते हैं कि हाँ ड्राइविंग साइड जो है वो सेम जो रहेगी वो इंडिया, मतलब कि इंडिया और यूके की जो है वो सेम है। और यहाँ पे आज वेदर आपको ऊपर से नज़र आ ही रहा होगा कि हाँ बादल हो रखे हैं भाई, कभी भी बरस सकता है राम।
तो भाई हम लोग अभी जो है बर्मिंघम का जो जैसे आप एरिया कह सकते हैं कि वॉल्वरहैम्पटन सिटी है उसके अंदर हम लोग घूम रहे हैं। और ये डेडली रोड है। डेडली रोड पे आप ये सबसे ज़्यादा जो है अपनी लोकल कम्युनिटी रहती है यहाँ पर, सारे के सारे मतलब यहाँ पे आप देखोगे साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, गुरुद्वारा नानक सिख गुरुद्वारा, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा, हाँ। और साथ में जो है वो श्री गुरु रविदास टेम्पल भी यहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर भी है। तो मतलब इससे अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक पॉपुलेशन रहती है, मतलब कि अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक रहती है। और बर्मिंघम में अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हो कि जो बर्मिंघम की टोटल पॉपुलेशन है उसमें लगभग 8% के आसपास जो है वो पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन है भाई, मतलब 8% टोटल पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा देसी लोग जो है अपने को यहाँ पे देखने को नॉर्मल मिलेंगे। और इसकी वजह से यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट्स, एशियन रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको भर भर के मिलेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भी यूरोप के कंपैरिजन में आप ये कह सकते हो कि बजट के अंदर रहेंगी सारी चीज़ें आपकी। यूरोप की तरह आप जैसे यूरोप में एक नॉर्मल थाली खाने के लिए आपको थाली अगर आपको खानी है तो 30 पाउंड आपको अप्रॉक्सीमेटली देने पड़ते हैं भाई। और यहाँ पे वो काम आपका 15 में हो जाएगा, 50% में हो जाएगा आपका। ये देखिए आप मिस्टर सिंह, ओके। तो भाई वो मंदिर निकल गया मेरे लेफ़्ट साइड से, मैंने भी नोटिस नहीं किया। तो भाई ये देखो आप ना सारी दुकानें जो आप नाम, अगर इनके हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा, इनके नाम आप पढ़ोगे तो बहुत सारा आपको क्लियर हो जाएगा। सुनीता, चौहान, मियामी, अच्छा ये तो मतलब कि आपको बहुत सारे, चंडीगढ़, हाँ। तो ये आपको सारे जो नाम मिलेंगे इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके देगा। अमृतसर स्वीट्स एंड कैटरिंग। तो भाई ये है प्रॉपर ओके। अच्छा वो गुरुद्वारा साहब का वो देखो ऊपर आपको जो झंडा है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ आपको भाई अगर कुछ खाने का मन करे, सागर स्वीट सेंटर, तो यहाँ पे आपका कोई, मैं यूँ कहूँ कि भाई आपको गुलाब जामुन खाने, रसगुल्ले खाने हैं, बर्फ़ी खानी है, सब मिलेगा। ओके, अच्छा इन पे देसी ग्रोसरी जो मर्जी ले देसी अपना, जो इंडिया में मिलती है सारी चीज़ में रखते। सही है। सब देसी है। ये देखिए सेंड मनी इंडिया है ना, पैसा भेजो भाई इंडिया में। सारे ही मतलब कि डेडली रोड पे तो आप यूँ कह सकते हो कि ये इंडिया जैसा माहौल है आपको। सब इंडियन रहते हैं सब। तो भाई अभी भी मतलब हम फिलहाल डेडली रोड पे ही हैं और ज़्यादा कम्युनिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन जो वो इंडिया की पॉपुलेशन है यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पे देखो आप स्वीट शॉप वगैरह आपको खूब देखने को मिलेगी। लो भाई अभी तक जब से हम इंडिया से अपना लंदन की रोड ट्रिप पे चले थे हमने डोसा नहीं देखा था कहीं पे। ये देखो ये दिख गया डोसा हट, डोसा हट कैटरिंग। पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन क्यूजिन सब मिलेंगे आपको। और ये इस तरीके के घरों का कल्चर जो है भाई वो बर्मिंघम का ट्रेडिशनल कल्चर है ये। और बर्मिंघम एक ऐसी सिटी है आप यूँ कह सकते हो कि जहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। और ये शायद अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है भाई, जहाँ पे ना 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग रहते हों, अलग अलग कॉन्टिनेंटल के लगा के चलो। कहीं पे भी आप छोटी मोटी सिटीज़ की बात करोगे 20, 30, 50 तक का शायद कुछ आप आंकड़ा निकाल लोगे। पर बर्मिंघम के बारे में ये चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे लगभग 150 कंट्रीज़ के लोग जो हैं, चाहे वो कम क्वांटिटी के अंदर हो, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, पर भाई 150 बहुत बड़े मायने रखता है। मतलब बर्मिंघम जैसा शहर 150 कंट्रीज़ के कल्चर को अपने अंदर समाये हुए है। हम लोग पहुंच गए हैं बर्मिंघम, आप ये कह सकते हैं हाई स्ट्रीट पे हैं इस टाइम हम लोग। और पूरा आपको एशियन कल्चर जो है वो नज़र आएगा यहाँ पे, मतलब ब्रिटिश कल्चर वगैरह, यूरोपियन कल्चर वगैरह दुकानों के अंदर जनरली मैं बात कर रहा हूँ। और ये हाई स्ट्रीट है और ये सामने मेंशन है यहाँ पे भाई हाई स्ट्रीट। गाड़ी हमने अभी साइड में पार्किंग में लगा दी। और आज भी यहाँ पे ना ये पुराने वाले टेलीफोन जिनको कोई यूज़ नहीं करता, ये सोवेनियर के तौर पे यूज़ होंगे फ्यूचर में मेरे ख्याल से भाई। सोवेनियर दिखाना पड़ेगा इनको। और ये इस्तांबुल मार्केट, सुल्तान, देखें आपको पूरा एशियन लुक आएगा। ये गाड़ी लगाई भाई यहाँ पे पार्किंग में ना। अभी पर्ची वर्ची कुछ कटवाई नहीं हमने, 1 घंटा फ्री है वो लिखा हुआ है, 1 घंटा फ्री है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये लोग। इस समय हम खड़े हैं बर्मिंघम के बुलरिंग एरिया के अंदर। और ये बर्मिंघम का आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी
शॉपिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल जो एशियन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। आपको मसाले चाहिए, आपको कपड़े उस तरीके के चाहिए। और ये बुल रिंग एरिया जो है काफ़ी पुराना है यहाँ, और एक्चुअली में इसका नाम जो है वो बुल रिंग इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे पुराने टाइम पे बुल मतलब कि सांड और सर्कल बने हुए थे, जिसकी वजह से सांड और कुत्तों की यहाँ पे लड़ाई करवाते थे भाई लोग। मतलब उस समय इनके मनोरंजन का साधन के तौर पे ये यूज़ किया जाता था कि ये बुल रिंग एरिया के अंदर, ये देखें आप बिल्डिंग्स के ऊपर अभी भी जो नाम आपको मिलेंगे, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, काफ़ी बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। और ये बुल रिंग एरिया में मतलब कि समझ से में नहीं आता यार, सांड को कुत्ते से लड़वा रहे हैं। तो यहाँ पे लड़ाई हुआ करती थी भाई पुराने टाइम पे। मतलब इंसान पुराने टाइम से ही हिंसक प्रवृत्ति का रहा है, लड़ाइयाँ करवाने में उसे यकीन रहा है, पूरे जानवरों की भी और इंसानों की भी आपस में। और भाई बुल रिंग एरिया के जस्ट साथ में एक ब्लैंक स्ट्रीट कॉफ़ी के नाम से शॉप है। आप देखो कि यहाँ पे ना लोग लाइन में लग के वेट कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी लेने के लिए। तो कॉफ़ी कल्चर यहाँ पे भी यूरोपियन दूसरी कंट्रीज़ की तरह ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। भाई देखो ना बुल रिंग के ऊपर यहाँ पे बुल भी मिल गया, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुत्ते, तो यहाँ पे भाई कुत्ते और बैलों की लड़ाई हुआ करती थी पुराने टाइम पे। अभी तो बेचारे सूंघ के और फोटो सेशन करवा के काम चला रहे हैं आपस में। तो हम भी एक बार फ़ोटो शूट करेंगे अपना यहाँ पे और निकल लेंगे भाई फिर इसके पास से। और भाई यहाँ पे ना जैसे स्ट्रीट फूड के टाइम पे जैसे हमारे वहाँ पे रेडियाँ लगी होती है, तो यहाँ पे ये इस तरीके की हैं, इनको हर रोज़ ये यहाँ से लेके जाएंगे। जैसे ये इसका टो करने वाला जो व्हीकल था इन्होंने निकाल के जो है वो पार्किंग में खड़ा कर दिया, और यहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से, ये एक्चुअली में चार्जेबल होता है, मतलब पे करते हैं ये गवर्नमेंट को, जो भी चार्ज होगा इसका ये पे करेंगे। और ऐसे आपको स्ट्रीट फूड आपको बहुत सारी जगह पे बर्मिंघम में या लंदन के अंदर भी आपको देखने को बहुत ईजिली मिल जाएंगे। और भाई यहाँ पे ना सिटी सेंटर में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर थोड़ा सा ये है कि आपको गूगल नेविगेटर वगैरह चलाना आना चाहिए, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये ट्राम आ रही है इधर से, यहाँ पे ना यूरोप में आप देखोगे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और इसमें क्या मेंशन किया गया कि फ्री ट्रैवल फॉर अंडर 5 ईयर ओल्ड, और मतलब कि 5 साल से जो छोटा बच्चा उसके फ्री है, मतलब कि वो मतलब फ्री में ट्रैवल कर सकता है। और 3 बच्चे एक फैमिली के जो है मैक्सिमम पास होल्डर के साथ में जो ट्रैवल कर सकते हैं। ये प्रॉपर साइन बोर्ड बने हुए हैं, इनके ऊपर टाइमिंग वगैरह चलता रहेगा कि हाँ कौन सी बस कितनी देर के बाद आने वाली है। और इन बसेस के जो पास बन जाते हैं, वीकली भी बनवा सकते हो आप, डेली टिकट भी ले सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगता है वैसा आप फाइनल करके अपना ट्रिप जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और भाई अब जिस एरिया से हम जाएंगे ना वहाँ पे आपको पूरा देसी वाला वाइब्रेशंस आएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पे इस एरिया में गुरुद्वारे, मंदिर ये काफ़ी आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। और इंडियन फूड वेंडर्स, इंडियन कल्चरल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह, अगर आप जाओगे सिटी सेंटर वगैरह पता करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई यहाँ पे। मतलब अगर आपका टेस्ट प्रॉपर इंडियन है तो आप बोर नहीं होगे खाने पीने को लेके भी। आपका मन कर रहा है समोसे खाने, आपको समोसे खा सकते हो, कचौरी खाओ, पकोड़े खाओ, मिठाइयाँ जो खाने का मन है मिठाइयाँ खाओ भाई। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि एक आधी मिठाई इंडिया में किसी दुकान पे से आपको ना मिले, पर यहाँ ज़रूर मिल जाएगी आपको। और भाई ये कोई पंजाब का स्कूल नहीं है, ये लंदन बर्मिंघम के अंदर स्कूल है। और ये देख लो आप। तो भाई सिद्धू मूसेवाला की फ़ैन फॉलोइंग आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर थी। बर्मिंघम में जो मेन स्ट्रीट है, तो मेन स्ट्रीट के ऊपर हम लोग इस समय पे हैं। और यहाँ पे ये भाई इतने बड़े फ़ैन थे इनके कि इन्होंने यहाँ पे सिद्धू मूसेवाले के लिए एक यहाँ पे ट्रैक्टर बनाया हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये पूरा वॉल के ऊपर इस तरीके से वॉल पेंटिंग हो रखा है। और यहाँ पे इस स्ट्रीट के ऊपर आने के बाद लगता नहीं है कि हाँ, आपको महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर हो गए। आपको लगेगा कि इंडिया के किसी डेवलप सिटी के अंदर आप घूम रहे हो। मतलब कि जैसे चंडीगढ़, पंचकुला, आप यूँ कहें ना कि खुले डुल्ले से रोड, बहुत देसी वाली फीलिंग आती है भाई आपको यहाँ पे।